और खबर में आज हम बात करेंगे सहारनपुर के गंगोह थाना क्षेत्र की, जहां मदरसे में बच्चे की पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। वीडियो में एक मासूम बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट किए जाने का दृश्य दिखाई दे रहा है, जिससे इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो व्यक्ति एक बच्चे को डंडे से बुरी तरह से पीट रहे हैं। वहीं एक अन्य व्यक्ति पूरी घटना का वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो गंगोह स्थित एक मदरसे का है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर ये घटना सच है तो ये बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा संस्थानों की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। कई लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और पहचान करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस का कहना है कि अगर जांच में वीडियो सही पाया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वो बिना पुष्टि के किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। तो तस्वीरें हैं ये, और ये वीडियो वायरल हो रहा है। किस तरह से शिक्षक क्रूरता करता हुआ बच्चे के साथ दिखाई दे रहा है। मदरसे का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर बर्बरता की सारी हदें पार की जा रही हैं। और देखिए किस तरह से इस बच्चे को पीटा जा रहा है। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह का असर यहाँ पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कस्बा गंगोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मदरसे में एक बच्चे को 2 लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उक्त के संदर्भ में थाना गंगोह पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। उक्त प्रकरण मदरसा दारुल उलूम जकरिया का पाया गया है तथा दोनों नामजद अभियुक्तगण जुनैद व शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए मदरसे में बर्बरता का ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है, और ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से बच्चों को शिक्षा देने की बात यहाँ पर की जाती है, लेकिन अगर यहाँ इस तरह से बच्चों का टॉर्चर किया जाएगा तो कैसे वो पढ़ाई करेंगे, ये भी समझा जा सकता है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। महामंडलेश्वर प्रकाश आनंद जी जुड़े हैं, महाराज हिंदू धर्म गुरु से हैं, और ऐसे में मौलाना नाजिम अशरफी जी भी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है ये। तो देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, काफ़ी चिंताजनक मामला है। बहुत बहुत हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। हमारे गेस्ट जुड़े हुए हैं प्रकाश आनंद जी। आपसे सर सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से पूरा मामला मदरसे का सामने आया है और इसमें हम देख रहे हैं कि बुरी तरह से इस बच्चे को पीटा जा रहा है, एक प्रभाव जो पड़ता है बच्चे पर इस दौरान, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा नहीं है, और ऐसे में जितनी बर्बरता यहाँ पर की जा रही है, क्या ये एक अच्छी शिक्षा देने का तरीका हो सकता है कभी? नहीं, कभी भी डरा करके उसे खौफ में ला करके आप किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। लेकिन मदरसा जो है वो लगता है इसे जेल बनाया जाता है, उस प्रकार से हर मदरसे का ढांचा तैयार किया जाता है। कोई मिलने जाए तो जेल का दरवाजा से पहले छोटा खुलता है, देखेगा, फिर मौलाना को पूछेगा, तब जाकर आप अंदर आ सकते हैं जब मौलाना की सहमति होगी। जबकि यह स्वतंत्र होना चाहिए, जैसे सब स्कूल कॉलेज है, कोई भी व्यक्ति आता जाता है, कोई रोक टोक नहीं है। आखिर यहाँ ऐसा गलत क्या कार्य करते हैं जो उनको ताला बंद करना पड़ता है, खौफ में रहना पड़ता है? मौलाना नाजिम जी भी अगर ईमानदारी से बात करेंगे तो इस बात को मानेंगे कि भाई ऐसा हमारे यहाँ होता है। जब भी जहाँ जांच होता है, कहीं गोली है, कहीं बम है, कहीं RDX से पकड़ाता है, क्यों पकड़ाता है? सब जगह जांच करना तो संभव प्रशासन के लिए नहीं है। आज यह वीडियो जो है, ऐसा नहीं है, यह वीडियो देखिए जब जांच होगा तो पहले की होगी। यह खौफ फैलाने के लिए उन्हीं के माध्यम से ये बाहर आया, नहीं तो मदरसे की कोई चीज भी लोगों के बीच में सही सही नहीं आ पाती है। यह सच्चाई है, क्योंकि उसे जेल की तरह बना दिया गया है। मदरसों के अंदर जो है एकदम दूर से आप देखें तो खौफ की तरह लोगों को लगता है। तो इससे मदरसे को स्वतंत्र करना चाहिए। मुस्लिम बच्चे भी पढ़ करके इंजीनियर डॉक्टर बने, न कि वो आतंकवादी बने, वो अच्छे बने। इसके लिए सरकार भी पहल कर रही है।
ठीक है, मदरसों को करना लेकर चाहिए। हमेशा चर्चा की जाती है कि एक पढ़ाई का जो तरीका होता है मदरसों में बहुत बेहतर होता है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से जब बात की जाती है मौलाना नाजिम जी, तो ऐसे में अगर ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो मदरसों की हकीकत तो सामने आ रही है कि आखिर किस तरह से छोटे मासूम बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है। और आपको नहीं लगता भविष्य में जो जख्म है वो इतने ज्यादा गहरे हो सकते हैं कि इस बच्चे की मानसिक स्थिति आने वाले समय के लिए भी कुछ भी बन सकती है और वो नेगेटिव ही जाएगी? जी जीतू जी, मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक इंसानियत की बात है, मानवता की बात है, तो ऐसा मदरसे का कोई प्रोटोकॉल या शेड्यूल कोई ये नहीं है कि बच्चे को बुरी तरह से मारा पीटा जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये लाइल्म लोग हैं, ये इन्हें बाशऊर लोग नहीं है, बासलीका नहीं है। इस तरह से बिल्कुल मैं एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ मोहम्मद जी की कि वो किसी को जबरदस्ती पढ़ाई आप थोप नहीं सकते, आप किसी को मार के नहीं पढ़ा सकते। बच्चे के अंदर आप एक जज्बा पैदा कीजिए, उसके अंदर शौक पैदा कीजिए, और शौक पैदा जब उसके अंदर होगा तो बच्चा खुशी खुशी पढ़ेगा तभी वो अच्छी पढ़ाई हासिल कर पाएगा। तो मार के तो नहीं पढ़ा जा सकता। ये जो भी आदमी है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं इसकी मजम्मत बहुत सख्त अल्फाजों में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मदरस होने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी के बच्चे को जान से मार दोगे। मुझे नहीं लगता ये जो भी मौलाना मौलवी होगा कि ये अपने बच्चे को इतनी बुरी तरह से मारता पीटता होगा। किसी का बच्चा है। अच्छा देखिए, एक मैं बात और गीतू जी आपको यहाँ बताता चलूं। अभी 2-4 दिन पहली बात है, मेरी एक रिश्तेदारी में एक बच्चे के मार्क्स कम आए, 5th क्लास की बात है। 5th क्लास का बच्चा मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई नो डाउट। तो उसके गार्जियंस का ये कहना है, स्पेशली उसके फादर का, कि अब मैं इसको मदरसा भेजूंगा। अब ये नहीं है मार्क्स ला पाएगा स्कूल में, अच्छा तो मदरसा। इसका मतलब हम बुद्धू बच्चे को जानबूझकर मदरसा भेज रहे हैं, तो उसका जहन कम हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की पिटाई से किसी आदमी का जहन बहुत तेज होता है या जहन उसका कहीं से दिमाग और बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हम बच्चे को उस पढ़ाई को खेल खेल में सिखाना चाहें तो हम उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से हम टीच कर सकते हैं और अच्छी तरह से उसको हम शिक्षा प्राप्त करा सकते हैं, उसे तालीम हासिल करा सकते हैं। लेकिन इनके मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। मेरे ख्याल से ऐसे जो भी मदरसे हो या स्कूल हो या कॉलेजेस हो, अदरवाइज कोई भी, चाहे वो छोटे बच्चों के स्कूल हो चाहे मदरसे हो, मैं स्पेशली मदरसे को भी पहले कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ये चीज नहीं कहूंगा तो सारे मेरे जो भारतवासी जो चैनल देख रहे हैं या जो न्यूज सुन रहे हैं वो कहेंगे मौलाना साहब देखिए मदरसे को बचाने की बात कर रहे हैं और लाग लपेट वाली बात कर रहे हैं इधर से उधर। मैं सभी, अगर कोई भी बच्चे पे इस तरह का हाथ उठाने का कृत्य करता है, ये गलत, कितनी गलत हरकत है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को कम से कम उम्र कैद की सजा होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो, चाहे वो हिंदू धर्म गुरु हो, अदरवाइज कोई भी हो, या कोई सरकारी स्कूल का टीचर हो या कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, ऐसे जो टीचर है और जो छोटे बच्चे को देखिए, वो एक मुलायम कोमल है बच्चा, आप उसको मुलायम लोहे की तरह जैसे घुमाओगे वैसे घूम जाएगा, तो आप उसको प्यार से भी तो समझा सकते हैं ना। तो यहाँ से हमारा देश नहीं बढ़ेगा, यहाँ से हमारा देश नहीं। तो देखिए, मदरसे की एजुकेशन को लेकर जिस तरह से हमेशा से सवाल उठते रहे हैं, क्या पढ़ाया जाता है किसी को पता नहीं है। अभी हाल फिलहाल जब वहां पर साइंस एजुकेशन देने की बात की जा रही थी, उसका भी विरोध किया जा रहा था। तो क्या माना जाए कि जो एक तरीके से जो हाई टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइज्ड है, वो मदरसों के बच्चे नहीं हो पाते हैं, या उनके जो पढ़ाई का तरीका है वो कुछ इसी तरीके का रहता है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपका सवाल है। मैं ये बहुत खूबसूरत सवाल है, मैं इसको लाना चाहता था लेकिन बहुत अच्छा किया आपने पहले ला दिया। मैंने अभी जैसा कि पीछे कहा, हाई टेक्नोलॉजी या हाई प्रोफाइल या हाई एजुकेटेड बच्चे इसलिए नहीं हो पाते मदरसे के। हालांकि अभी पीछे तो बच्चों ने यूपीएससी का एंट्रेंस क्वालिफाई किया है, मदरसे के बच्चे कुछ डॉक्टर भी बने हैं, ऐसा नहीं है। और हमारे पूर्व राष्ट्रपति मुंशी प्रेमचंद वगैरह सबने मदरसे की तालीम हासिल की। रात भी मैं मदरसे को लेकर डिबेट में बैठा था, लेकिन उस वक्त में सहूलियतें नहीं थी, उस वक्त में सहूलियतें मुहैया नहीं थी। आज हमारे पास सहूलियतें है, तो मैं चाहूंगा कि मदारिस में खुसूसी उन जो उलमाए किराम है, जो मुहद्दिस किराम है, जो मदरसीन हजरात हैं, उनसे खुसूसी ये दरख्वास्त करना चाहूंगा, जो मदरसे का मैनेजमेंट है, कि भाई आप मदरसे में आप संस्कृत तक पढ़ाइए। यानी ऐसा नहीं है मैथ पढ़ाइए, साइंस पढ़ाइए या आप इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत भी पढ़ाइए। क्योंकि संस्कृत में अगर कोई हमारे हिंदू धर्म गुरु हमें श्लोक पढ़ के बता रहे हैं संस्कृत में, तो हम तो समझ नहीं पा रहे, जैसा उन्होंने हमें बता दिया। तो हमें अपने भारतवर्ष की सारी भाषाएं आनी चाहिए, सारी जुबानें हमको आनी चाहिए, सारी तालीम हमको हासिल करना चाहिए। तो ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। और देखिए, फिर मैं एक बात कहता हूँ, कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, अब वो खामियां जैसे जैसे धीरे दूर होंगी तो बेहतर यह है कि उनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। बिल्कुल। और ये देखिए, ठीक है, आप प्रकाशानंद जी से भी सवाल लेते हैं। महामंडलेश्वर जी, आपसे देखिए ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से अगर इस तरह के बच्चे मदरसे में पढ़ रहे होंगे, यानी कि यहाँ पर अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा और उसके साथ इतनी बर्बरता होती होगी,
तो शायद ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा होगा, बहुत से ऐसे मदरसे होंगे जहां पर इसी तरीके से बच्चों को डरा धमकाकर उन्हें पढ़ाया जाता होगा। फोकस होता है कि किसी भी तरह से बच्चा जो है पढ़ ले, लेकिन ये तरीका, ये जो कुंठा है, ये भविष्य के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकती है। इसलिए हम देखते हैं जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो इनके दिलो दिमाग पर एक अलग असर होता है और उसका समाज पर एक विपरीत प्रभाव भी पड़ता है। यहाँ आप प्राइमरी देख रहे हैं, लेकिन उस बच्चे की पिटाई का वीडियो मैं देख रहा हूँ। वो क्लासरूम नहीं है और कोई बच्चे वहां नहीं है, बिल्कुल वहां उसको अकेले में लला करके पीटा जा रहा है। तो कहीं यह पढ़ाई से हटके मामला तो नहीं? प्रशासन की जांच करे कि मदरसे कोई गुप्त बात तो उसने नहीं जान गई जो बाहर लाना चाहता था, उसके लिए उसको उस कमरे में ला करके पिटाई किया गया। ये सब जांच का विषय है, प्रशासन जांच करे उस बच्चे के, उसके माता पिता से कि बच्चे डरे नहीं, सच्चाई को सामने लाएं। हो सकता है कुछ मदरसे की गुप्त बातें या कुछ जो मदरसा छुपाना चाहता हो उस बच्चा ने देख लिया हो और वो बोला हो कि मैं बिल्कुल, यानी इस मामले में कई पहलू दिख रहे हैं, इस मामले में कई ऐसे पहलू दिख रहे हैं जिन पर अभी और ज्यादा जांच होनी चाहिए। और अगर बच्चों के साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है तो ऐसे मदरसों को जल्द ही बंद भी कर देना चाहिए। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।